अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस तरह यूएन में अब तमाम अक़वाम आलम के सरबराहान और गवर्नमेंट्स मुत्तहद हैं सीज़ फायर की कॉल के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल अपनी हरधर्मी से बाज नहीं आ रहा। उसने कुछ फ़ैसले कर लिए हैं और यकीनन अमरीका की सरपरस्ती उसको इन फ़ैसलों में हासिल है। लेकिन इनके फ़ॉरेन मिनिस्टर ने कल ये डिक्लेयर किया कि अक़वाम आलम की सपोर्ट के साथ या उसके बग़ैर ये अपनी कार्रवाई गाज़ा की पट्टी पे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त सीज़ फायर करना हमास को एक तोहफ़ा देने के मुतरादिफ होगा और इसमें चाहे जितने भी लोगों की जानों का ज़िया होता है, उनकी तकालीफ में इजाफ़ा होता है या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बर्पा होता है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा कि एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही है, स्टेटमेंट सर्कुलेट कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा सऊदी अरब से ये पूछा गया कि वो क्या समझते हैं कि इन पैलेस्टीनियंस के फ़्लाइट के लिए अरबी ममालिक क्या कर सकते हैं। क्या अरब दुनिया को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है। उस पर भी एक दफ़ा फिर ज़ोर देते हुए कहा कि इस मसले का ये हल नहीं है कि क्योंकि ये लोग भी यानी फ़लस्तीनी अरबी हैं तो इनको अरब ममालिक में ज़म कर दिया जाए। इनके पास पूरा हक़ है अपनी ज़मीन पर डिग्निटी के साथ रहने का। लेकिन अब ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जंक्चर है कि एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया। पूरी दुनिया में हम हर तरफ देखते हैं कि लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि लास्ट टाइम सीज़ फायर की कॉल जब उसकी इजलास में नाकाम हुई तो पूरी दुनिया में मंडे को एक इंटरनेशनल बॉयकॉट की तरफ भी गए, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस ने, अमेरिका में वाक़ बिजनेसेस ने अपनी तमाम दुकानें बंद रखी, सारिफीन ने भी ख़रीदारी नहीं। और लगता है कि बॉयकॉट के बाद चीज़ों पे असर तो यकीनन पड़ रहा है। इसके बाद हमने देखा कि 3 ऐसे ममालिक जो शायद ऑन द एज थे, जिसमें कनाडा भी शामिल था, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली सीज़ फायर की कॉल देने लगे। लेकिन अब जबकि 150 ममालिक इस मुतालबे में शामिल हो चुके हैं, क्या इससे कोई असर पड़ने वाला है? दैट इज़ येट टू बी सीन। दूसरी तरफ अपने मुल्क में ज़रा नज़र डालते हैं। जिस तरह कल हमने आपको बताया कि डेरा इस्माइल ख़ान में एक बड़ा वाक़या हुआ और दहशतगर्दों ने जो ये जिस तरह हमला आवर हुए पाकिस्तानी ट्रूप्स के ऊपर, उसके बाद 25 एहलकारों की शहादतें हुई, 27 टेररिस्ट भी मारे गए, दहशतगर्द भी मारे गए। इसकी ज़िम्मेदारी जिन्होंने कबूल की वो एक शाख समझी जाती है तहरीक तालिबान की, और यकीनन इसमें जो प्रोब है वो काबुल में भी होना पड़ेगा। हमेशा से ही अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों में इस्तेमाल होती है। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने भी ज़ख्मियों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इस बात की तह तक पहुँचा जाएगा और ये किसी तरह भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि पाकिस्तान की सरज़मीन पर इस किस्म की एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करें। लेकिन जी इट इज़ येट टू बी सीन कि ये मामला किस तरफ जाता है। इलेक्शन से पहले हमेशा हम देखते हैं कि दहशतगर्दी और इस तरह के वाक़यात सर उठाते हैं। दैट इज़ ट्रूली परप्लेक्सिंग। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ा तकलीफ दह वाक़या ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 3 मुल्ज़िमान जो कि कसूर में चाइल्ड अब्यूज़ केस में मुलव्वस को एक्विट कर दिया है। इनके बारे में आपको बताते चलें कि ये केस 2015 में रजिस्टर हुआ था और इनके लॉयर ने कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट जब वीडियो का फेल हुआ कि जिसके अंदर इन लोगों की शनाख्त ना हो पाई तो इनको किसी भी तरह हिरासत में रखना या इन पे केस को मज़ीद चलाना शायद मुमकिन नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली वी गेट सच, हमारी जो एविडेंस कलेक्शन है वो इतनी फ्लॉड होती है। फॉरेंसिक रिसर्च में कई इस तरह के लूप होल्स होते हैं कि मुल्ज़िमान सज़ा काटने के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है उसके बाद केस यूजुअली पाकिस्तान में कमज़ोर होते चले जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम का अदालतों के ऊपर जो एक कहना चाहिए ना कि एक मुकम्मल कन्विक्शन के साथ एतमाद होना चाहिए, वो हमें नज़र नहीं आता।